प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 उपायों पर देश में तेजी से अमल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का अपना दौरा पूरा कर लिया है और अब 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी नीदरलैंड्स के लिए वो रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यूएई यात्रा से भारत के विदेश मंत्रालय ने 7 आउटकम्स गिनाए। मैं उन्हें आपको बताऊं उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की जो हाइलाइट्स हैं वो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई पहुंचे तो उनकी अगवानी करने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और उनके बीच एक चर्चा हुई, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई में गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया और सबसे खास तस्वीर है प्रधानमंत्री के विमान को यूएई के वायुसेना के F-16 विमानों से एस्कॉर्ट भी मिला। कूटनीति के जो भारी मुद्दे आज पूरे देश में जिस पर चर्चा हो रही है, उसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी जो इजाफा हुआ है उस पर भी चर्चा है। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यूएई का F-16 फाइटर जेट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की सुरक्षा कर रहा था तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि ये भारत और यूएई के रिश्तों पर भी एक मुहर थी, दोस्ती का प्रतीक था। प्रधानमंत्री ने यूएई के सम्मान का खास जिक्र किया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच समझौते हुए दस्तखत हुए हैं। साउथ आउटकम्स जो है वो विदेश मंत्रालय ने बताया है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं। थोड़ा तालियां बजा लीजिए। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डीयू की प्रोफेसर जुड़ रही हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा। तो चर्चा हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं पहला आउटकम जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत के पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत हुए हैं। दूसरा आउटकम एलपीजी सप्लाई पर रणनीतिक साझेदारी तय की गई है। तीसरा आउटकम रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर समझौता, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई और भारत का। हमारे दर्शक ये जानते होंगे लगभग 35 से 40% आबादी दुबई शहर में जो यूएई में है वहां पर इंडियंस रहते हैं। तो आप समझिए कि कितना भारतीय समुदाय जो वहां पर है वो कितना बड़ा है और कितना वहां पर ताकत रखता है। चौथा आउटकम जो इस दौरे से हुआ है गुजरात के वाडिनार में, बताया जा रहा है कि वाडिनार में जो शिप रिपेयर क्लस्टर है उस पर एक समझौता किया गया है। पांचवा आउटकम शिप रिपेयर में जो आपस में दोनों के बीच में कैसे एक डेवलपमेंट पर समझौता किया जाए और साझेदारी की जाए। छठा आउटकम 8 सुपर कंप्यूटर क्लस्टर हब्स बनाने पर समझौता किया गया है और सातवां आउटकम है भारत में यूएई का $5 अरब का निवेश। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूएई के साथ समझौतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मूज पर भारत का स्टैंड भी साफ किया है जो आज पूरे विश्व को सुनना चाहिए, खासतौर पर भारत में। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मूज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
लेकिन इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 7 ऐसी बातें गिनाई हैं जिसमें हम कैसे पेट्रोल डीजल की खपत को देश में कम करें, गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदें, विदेश 1 साल तक यात्रा नहीं करें। 7 ऐसे सुझाव उन्होंने देशवासियों को दिए। लेकिन इधर 7 आउटकम की बात हो रही है यूएई के साथ। लेकिन अब बात होगी उन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि है। पश्चिम एशिया के युद्ध से बनी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसे हर देश को झेलना पड़ रहा है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर युद्ध के 76 दिनों बाद भारत ने पहली बार पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ाए हैं। 3 रुपए की बढ़ोतरी दोनों में ही हुई है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे पहुंच गई है। देश के अन्य शहरों में राज्यों में लगने वाले वैट के आधार पर कीमतों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर जरूर देखा जाएगा। वो कीमतें भी हम लगातार आपको शो में दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पर तेल कंपनियों को जानते हैं रोजाना कितना नुकसान हो रहा था। 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान पेट्रोल कंपनियों को हो रहा था। अप्रैल से जून तिमाही में 1 लाख करोड़ और 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। यानी आप सोचिए अगर एक दिन में ऐसा उनको नुकसान हो रहा था तो क्या आने वाले वक्त में उनकी परिस्थिति होती। क्योंकि एक बात तय है, हॉर्मूज में जो स्थिति बनी हुई है वो ओवरनाइट जादू से ठीक नहीं होने वाली है। अगर हॉर्मूज खुल भी जाता है तो पूरे सप्लाई चेन को व्यवस्थित रूप से चलने में काफी दिन लग सकते हैं। यानी इस 3 रुपए की बढ़ोतरी से कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई अभी नहीं होने वाली है, लेकिन एक शुरुआत जरूर होगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि इस 3 रुपए की बढ़ोतरी पर विपक्ष ने सरकार की लूट इसे कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। सुनिए। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अभी दोनों आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे ने कैप्चर नहीं किया होगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, मायने तो ये रखता है कि देश की जनता क्या सोच रही है। मिक्स्ड फीलिंग्स है। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने महंगाई के इस बोझ पर जनता क्या सोच रही है उनसे बातचीत की है। जल्दी से सुन लीजिए। पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता है तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपये बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपये बढ़ाएंगे। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं? बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये। इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो तो हम सबको ही पता है। जो बाकी कमोडिटीज़ है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, घर के राशन से लेके सब्जियां तक। एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया।